जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डॉक्टरों के लिए एक नया फरमान जारी हुआ है, एक नया सर्कुलर है जो हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ से जारी किया गया है। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो उसूल व ज़वाबित हैं, क़वाइद व ज़वाबित हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके बीच में रहकर हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। कुछ चीज़ें मैं पढ़कर सुनाऊंगा। वैसे तो 7 पॉइंट्स हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ऑलमोस्ट सेम हैं। और ये सिर्फ डॉक्टरों के लिए फरमान नहीं है, लोगों के लिए एक नसीहत भी है, लोगों के लिए एक तरह का सबक है कि जब डॉक्टर्स के लिए फरमान या जो ऑर्डर्स हैं वो जारी हुए तो आप लोग क्या कर रहे हैं। यानी मैं और आप हम सब जब अद्वियात लेने जाते हैं, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से लेकर दवाई लेने तक, मेडिकल चेकअप तक, ट्रीटमेंट तक, हम क्या इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो सर्कुलर जो जारी हुआ है, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स जो हैं हर हॉस्पिटल के, जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर से जम्मू सूबे के अंदर, पहले कश्मीर में निकला था, अब जम्मू के अंदर, जिनको कहा गया कि जो हर ज़िले के अंदर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इन गाइडलाइंस पर, इन डायरेक्शंस पर फौरी तौर को यकीनी बनाया जाए और इनके मुताबिक काम हो जम्मू कश्मीर के अंदर। पहली बात, सारे जो डॉक्टर्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन आपको देंगे, जो आपको पर्ची दी जाती है दवाई की, वो कैपिटल लेटर्स में उस पर शब्द लिखेंगे, अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। यानी जो डॉक्टर्स लिखते हैं, बहुत सारे लोगों को शक व शुबहात पैदा होता है, ये क्या लिख रहा है, इसने क्या लिखा है, इसका जी कमीशन है, फ़लाने के साथ टाई अप है, वहाँ से इसको 5 रुपये 10 रुपये मिलते हैं, ये इल्ज़ामात लगते हैं। और इन इल्ज़ामात, ख़दशात या तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए सरकार ने फ़ौरी तौर से, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने डॉक्टर से कहा है कि जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे मोटे अक्षरों में लिखे, कैपिटल लेटर्स में लिखे, ताकि मरीज़ भी पढ़ सके जो वो ख़ुद पढ़ रहा है। और कोई इस तरह की नई ड्रग पॉलिसी के मुताबिक ये करना ज़रूरी है और कोई गलत दवा किसी को ना लगे, इस चीज़ का ख्याल रखना है। हर फिजिशियन जो है वो प्रेस्क्राइब ड्रग्स, यानी जो अद्वियात देनी है, जो ज़रूरी है, या जेनरिक नेम्स हैं, अद्वियात के नाम हैं, वो भी कैपिटल लेटर में लिखेगा। प्रोविज़न और गाइडलाइंस जो हैं इंडियन मेडिकल काउंसिल की, प्रोफेशनल कंडक्ट एंटिक एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002, इस कानून के मुताबिक ये करना ज़रूरी होगा। फिर कहा गया है कि जो आप हतमी फ़ैसला करते हैं कि मरीज़ की हेल्थ केयर सिस्टम क्या रहेगा, उसमें उसकी भी ख्वाहिश को ज़ाहिर करने दिया जाए। यानी जो आप फ़ैसला करेंगे उसमें पेशेंट का डिसीजन जो है उसमें इन्वॉल्व किया जाए। जो डॉक्टर्स खुद करने जा रहे हैं उसकी राय पूरी तरीके से पूछी जाए, उसको मुतमिन किया जाए, मैं ये करने जा रहा हूँ, कि आप इस तरीके से काम कर सकेंगे या नहीं, यानी इस तरीके से दवाइयाँ खा सकेंगे या ले सकेंगे वो। इसके अलावा हर फिजिशियन ड्रग्स का नाम या जो जेनरिक मेडिसिन्स देगा उनका नाम, ये कंपलसरी है कि वो कैपिटल लेटर्स में लिखे। डॉक्टर्स जम्मू कश्मीर के जो हैं वो कैपिटल लेटर्स में पूरे J&K में लिखेंगे। सिर्फ जम्मू की बात नहीं है, हर जगह ये ऑर्डर्स निकले हुए हैं। तो जम्मू के डॉक्टर्स को भी डॉक्टर राकेश मगोत्रा साहब, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू है, उन्होंने याद दिलाया है। डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन जब लिखेंगे, जो डिज़ीज़ है पेशेंट की, वो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन्स हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, ड्रग्स पॉलिसी के मुताबिक लिखेंगे और कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 7वां पॉइंट, जो डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है, जितना भी उन्होंने जांच की है सारा, वो पूरा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में सिविल सेक्रेटरीट सरकार, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर, स्टेट मेरोलॉजिस्ट जम्मू, इन तमाम लोगों को या दीगर लोगों को ये कॉपी भेज दी गई है। तो अब आप ख्याल क्या रखिएगा कि डॉक्टर्स आपकी दवाई लिखेंगे, आपकी रिपोर्ट लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, टेस्ट लिखेंगे, क्या क्या हुआ, कैपिटल लेटर्स में सब कुछ लिखवाइएगा ताकि आप भी पढ़ सके और वो भी। अगर डॉक्टर ऐसा नहीं करता तो मुतलकीन तक शिकायत पहुंचाना बहुत आसान है। हमसे भी रब्ता करिएगा, कंसर्न अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाएंगे, क्योंकि शक व शुबहात दूर करना है। ये दरअसल रिश्ता डॉक्टर्स और पेशेंट्स के दरमियान जो अच्छा है उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए, ये भी एक मकसद है। और दूसरा, हेल्थ केयर सिस्टम को नई ड्रग्स पॉलिसी के मुताबिक मज़ीद बेहतर और अच्छा किया जाए, फ़ाल बनाया जाए, इस बात के लिए मुतहरिक इंतज़ामिया हुई है।